बीएड बीटीसी बंद कर दो, बीएड बीटीसी बंद होनी चाहिए। बीएड बीटीसी कुछ फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हम बीएड कर ले, जो बच्चे सोच रहे हम बीटीसी कर ले, जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है वो बीटीसी की तरफ जा रहे हैं, जिन बच्चों ने बीटीसी कर रखी है वो बीएड की तरफ जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपका धंधा चल रहा है। कैसा धंधा है? जब आपके बीएड में बच्चे ने एडमिशन लेना बंद कर दिया तो बीटीसी को बढ़ा दो, बीटीसी में एडमिशन लेने बंद कर दे तो बीएड में बढ़ा दो। उनका काम चलता रहना चाहिए, बच्चों की फीस आती रहनी चाहिए, हमारा पेट भरता रहना चाहिए। यही आपका यहाँ पर सरकार कर रही है। यूपी में यही हाल है। वैकेंसीज के नाम पे अनुपात समान है, लेकिन बीएड आएगी, हर साल एंट्रेंस आएगा, बीटीसी के हर साल एडमिशन होंगे। एडमिशन क्यों नहीं रोकते? आप क्यों नहीं कहते कि ये चीज़ करो, इससे दूसरा रोजगार मिलेगा? आप क्यों बच्चों को बिल्कुल अपाहिज बना के छोड़ रहे हो, पढ़ा लिखा अपाहिज बना रहे हो कि बच्चे ने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, ना तो वैकेंसीज मिलेगी और आप बैठे रहो ऐसे ही, पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे रहो। ऐसी बेरोजगारी कहीं नहीं मिलेगी जो हाल आपका यूपी का है तो आपके पूरे देश का यही हाल, लेकिन यूपी का तो हाल हद से ज़्यादा बेकार हो गया। बीएड आपका बीटीसी, पहले तो पीआरटी और टीजीटी इन्हीं में लड़ाई लगी हुई थी कि बीएड वाले पीआरटी नहीं भरेंगे। ठीक है जी, हमें भरना भी नहीं है, ये किसी को भी नहीं भरना। ठीक है, जो बीएड वाले बच्चे उन्हें भरना ही नहीं है, और जो बीटीसी वाले बच्चे उन्हें भी नहीं भरना। वो क्यों भरेंगे टीजीटी पे? नहीं भरना उन्हें भी, हमें भरना ही नहीं है। ना बीटीसी वाले को किसी पे भरना, ना ही बीएड वालों को भरना है। भरेंगे कैसे जब वैकेंसीज ही नहीं है? ठीक है, पहले तो 2-3 साल इसी में वेस्ट करा दिए बच्चों की। ये मुकदमे चल रहे हैं कि पीआरटी में बीटीसी वाला भरेगा नहीं भरेगा, ये सब मुकदमे आपके लंबे चले, बच्चों को भर्ती से दूर करा दिया कि भर्ती भी कुछ होनी चाहिए तभी तो हम लड़े, लेकिन भर्ती नहीं है, लड़ के करे क्या? बस लड़ाई किस चीज़ में होगी भाई? हमारा बीएड का धंधा कम हो रहा है, बीटीसी में बढ़ा दो जी। बीटीसी, अब बीटीसी के एडमिशन हो रहे हैं लिमिट से ज़्यादा, बीएड में कोई एडमिशन नहीं ले रहा। फिर क्या होगा कि दोबारा से धंधा उठेगा कि नहीं, पीआरटी में बीटीसी वालों को या बीएड वालों को दो, फिर से बीएड का धंधा उठ जाएगा, फिर से बीएड में एडमिशन होने लगेंगे। लाखों रुपए जो है हर बच्चा जमा करेगा अपने, बीएड बीटीसी करेगा। अब सब बच्चे बीटीसी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? बीटीसी में वैकेंसीज आएगी, पीआरटी आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा? कुछ नहीं आएगा। यूपी में सीधा बयान आ गया, शिक्षा मंत्री, हमारे महान शिक्षा मंत्री, यूपी के महान शिक्षा मंत्री, इन्होंने कह दिया समानुपात आपका समान है, जबकि टीचर ही ज़्यादा है। 22 का बता दिया इन्होंने तो। ठीक है, 22 पे एक टीचर इन्होंने बता दिया। एनी पे भी कहता है 30 पे एक टीचर हो, लेकिन इन्होंने तो बता दिया 22 बच्चों पे है। हमारे तो टीचर बहुत है, हमारे पास टीचर की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास टीचर की ज़रूरत नहीं है तो बीएड बीटीसी को बंद करो, कुछ और चीज़ें लेके आओ जिससे बच्चा बेरोजगार ना बैठे। पढ़ लिख के बेरोजगारी का मतलब क्या है? बच्चे ने बीएड की है, 2 साल दिया है, टीचिंग डिप्लोमा होता है, टीचिंग डिग्री होती है ये, इसमें बच्चा मेहनत करता है, दुनिया भर की इसमें ट्रेनिंग लेता है। उस ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या? घर पे बैठ के वो ट्रेनिंग सब भूलवाने। 2 साल जो बच्चे ने पढ़ा वो 5-6 साल बैठ के वो सब खत्म हो गया। फिर उसके एज होने लगेगी, एज का फैक्टर निकाल दो कि भाई एज ज़्यादा हो गई, ज़्यादा एज वाले बच्चे भर नहीं सकते। ठीक है, और जो बच्चा पढ़ रहा था, एक लिमिट होती है बच्चे की पढ़ने की, आजीवन कब तक पढ़ेगा? वही सब चीज़ें। जिस बच्चे ने 2019 में बीएड की, जिस बच्चे ने 2020 में बीएड की, वो 4 साल हो गए उसे बैठे हुए, तैयारी में बैठा है कि कोई वैकेंसीज आए। 4 साल तक लगातार कौन किसी एग्जाम की तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता, जबकि उसे पता आगे कुछ नहीं है। 2 साल करेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर दोबारा से भनक आती है नहीं वैकेंसीज आएगी, योगी जी का बयान आ गया, फिर दोबारा से लग जाता है, फिर बैठ जाएगा, पता नहीं आएगी। अब दोबारा से आपको वही सब चीज़ें। अनुपात समान है, भर्ती नहीं आएगी। बाकी जहाँ भी भर्ती भरेंगे वहाँ पे सब ये कहने लगते भाई तुम तो यूपी के हो, बिहार में क्यों भर रहे हो? ये भी सब चीज़ें हैं, बच्चों को आपस में इस चीज़ में भी लड़वाया जाता है। पहले लड़वाया जाएगा बीटीसी बीएड पे, लड़ लिए, इसके बाद लड़वाया जाएगा तुम तो यूपी के हो, यूपी में भरो, यहाँ क्यों भर रहे हो, यहाँ तो बिहार वाले बच्चों की होनी चाहिए। बच्चे आपस में इन चीज़ों पर लड़ते हैं, उन्हें नहीं पता बीएड बीटीसी का धंधा क्या है, उन्हें नहीं पता क्यों कराया जा रहा है, बस बच्चों को आपस में लड़वाना है। पहले से ये चीज़ें होती आई है, अब आपके शिक्षा के क्षेत्र में यही सब चीज़ें हो रही है। शिक्षा मंत्री के पास सिर्फ एक ही बयान होता है, हर बार एक ही बयान होता है, इतने सालों से एक ही बयान चल रहा है कि वैकेंसीज के लिए अनुपात समान है, हमें टीचर की आवश्यकता नहीं है। जब आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है तो यह आप बीएड बीटीसी बंद क्यों नहीं करा रहे? बीएड बीटीसी बंद क्यों नहीं करा रहे? अगर आपने बंद करा दी तो आपका धंधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई एडमिशन नहीं लेगा, एडमिशन नहीं लेगा तो अब क्या करें? अब आधे से ज़्यादा बच्चा जिसने बीएड कर रखी है वो जा रहा है बीटीसी करने। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने बीटीसी की वैल्यू बढ़ा दी। अभी बीटीसी की वैल्यू बढ़ा दी, फिर क्या करेंगे? बीटीसी को दोबारा से नीचे गिरेंगे, बीएड की वैल्यू बढ़ा देंगे, बीएड की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर लगेगा बीटीसी का धंधा ठंडा हो गया, फिर इसे दोबारा बढ़ा देंगे। यही तो चलता आ रहा है आपका, 5-6 साल से यही चलता आ रहा है। पहले सिर्फ बच्चा कोई बीटीसी कर ले टीचर बन जाएगा,
कोई बच्चा बीएड कर ले, भाई टीचर बन ही गया बेटा तू तो। यही सब काम होते थे। कहाँ है वो टीचर बनना? कहाँ है बच्चे की मेहनत? कहाँ है बच्चे का 2 साल का पैसा? लाखों रुपए लगा के आपकी डिग्री होती है, सस्ते में नहीं होती। ऐसा नहीं है कोई भी आपके एमए के फॉर्म में 2-3 हज़ार रुपये दिए एमए हो गई। एमए आपकी सस्ती हो जाती है, लेकिन ये आपके एमए नहीं है, ठीक है? ये आपके बीए नहीं है, ये आपके इसमें पैसे लूटे जाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। प्राइवेट में, सरकारी में नंबर नहीं आता। मेरिट इतनी हाई, बच्चे इतनी तादाद में, कहाँ तक सरकारी में आपका नंबर आ जाएगा? नहीं आने वाला, ठीक है? सरकारी में नहीं आने वाला। ये हाल है आपका यूपी का। जब आपको कोई भी टीचर नहीं बनाना तो बीएड बीटीसी बंद कर दो, कुछ और लेके आ जाओ, जिससे बच्चा बेरोजगार ना बैठे घर। अब हर देश, आपके हर यूपी के हर घर में जो है ना, यूपी के हर घर में एक बीएड या बीटीसी वाला बच्चा मिलेगा ही मिलेगा। एक बच्चा बीएड या बीटीसी वाला मिलेगा, और वो मिलेगा ऐसा नहीं वो बेरोजगार मिलेगा, ये मिलना ही है। तो बस यही है, या तो बीएड बीटीसी बंद कर दो या अपनी कोई टीचर वैकेंसीज दे दो अच्छी, ठीक है? आप टीचर वैकेंसीज दो तो सही, वो बच्चे के ऊपर, बच्चा करता है मेहनत, उसका सिलेक्शन होता है नहीं। ये तो नहीं होगा ना कि है ही नहीं, मैंने तो करके ही नहीं देखा। हार तब अच्छी लगती है जब उसने करके, मेहनत करके उसे हार मिले, वो मंजूर हो जाती है। लेकिन जब मेहनत करी नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं है, तो हम हार कैसे मान लें? वो काम बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा बेरोजगार इसीलिए बैठा है क्योंकि उसने मेहनत तो की है, लेकिन कहाँ करे मेहनत ये नहीं पता, ठीक है? और यही आपका यूपी में हाल है। बिहार में देखो कितनी वैकेंसीज आ रही है, वहाँ पे अनुपात तो समान नहीं हुए। यूपी में क्यों हो रहे हैं? यूपी में तो बिना वैकेंसीज के आई, वहाँ तो लाखों की तादाद में वैकेंसीज आ रही है, सिलेक्शन हो चुके हैं। एक साल में 2-2 वैकेंसीज आई है, तीसरी भी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन, 3-3 वैकेंसीज करा दी 2 साल में। और क्या चाहिए? और यहाँ कुछ भी नहीं है। बिहार में जाते हैं यूपी वाले, उन्हें कह देते भाई यूपी में जाओ, बिहार में क्यों भर रहे हो? वहाँ पे अलग एक राजनीति है, दिल्ली का भरते हैं वहाँ अलग है, मतलब दुनिया भर की राजनीति है, ठीक है? ये हाल आपका कह सकते हो यूपी का है, बहुत बुरा हाल है। अब आपको डिसाइड करना है करना क्या है। वैसे आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, शिक्षा मंत्री पहले ही करके बैठ गए, हमें टीचर चाहिए ही नहीं, ठीक है जी? आपको टीचर नहीं चाहिए तो हमें बीएड बीटीसी बंद कर दो, ठीक है? हमें कुछ ऐसा दो तो जो हम खाली ना बैठे, हम कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब आपने हमें बिल्कुल अपाहिज बना दिया, बीएड बीटीसी करके अपाहिज बना दिया सबको एक तरफ से। रोज हर दिन सीटेट दे रहे, हर दिन आपका यूपी टेट, या जहाँ पे भी हम तो इधर उधर स्टेट में भी मार रहे हैं धक्के, कहीं कुछ ना कुछ मिले। ये हाल आपका यूपी का है, बहुत बुरा हाल है। तो ये जो वथा है ना, ये यूपी के हर एक बच्चे की है, और इससे भी बुरी वथा है। किसी की एज निकल रही है, किसी को 10 साल हो गए, किसी को इतने साल हो गए, कोई बैठा है, ठीक है? कोई लड़कियां बैठी है, भाई मेरी नौकरी लग जाए, लड़के बैठे हैं मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है? एज निकल रही है उनकी, ठीक है? यूपी में क्या होता था, किसी ने एडमिशन ले लिया, बस सीधा रिश्ते आने लगते थे कि भाई हाँ ये हमारा ये बेटा तो भाई हो गया, ये तो सरकारी टीचर बन गया। ये हाल था यूपी में। अब क्या हाल है? अब तो सबको पता है बीएड की वैल्यू क्या है, बीटीसी की वैल्यू क्या है, दुनिया करे घूम रही है, ये सुनने को मिलता है, सब कर रहे हैं, तुमने क्या अलग कर दिया। ये हाल है आपका यूपी में। तो इसे उनके साथ शेयर कर देना जो यूपी से है या फिर आपका परेशान है, जो बेरोजगार बैठे हैं। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर देना जो भी बीएड बीटीसी वाले हैं और बैठे हैं दुखी, बेरोजगार बैठे हैं, अपाहिज बैठे हैं, इसे अपाहिज ही बोला जाता है। तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। और आप में से कोई भी जो नया हो ना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहता हूँ और ऐसी सच की बात चाहता हूँ, ऐसी हकीकत जानना चाहता हूँ, तो इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी सपोर्ट के लिए चैनल है, तो इसे शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो रोते हैं, हर दिन रोते हैं कि इस साल तो आ जाएगी भाई, इस साल तो आ जाएगी, इस साल करते जो 2025 आ गया, कब 2026 निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। चुनाव में ये भी निकाल देंगे। एक उम्मीद होती है चुनाव, 5 साल में चुनाव आएंगे, अब तो उम्मीद है कि वैकेंसीज आ जाएगी। कुछ वैकेंसीज नहीं है, चुनाव के नाम पे कहते ना एक लॉलीपॉप दिखा दिया, बस वो दिखाने वाला है, मिलने वाला नहीं है। ये हाल है आपका यहाँ पे। तो मिलेंगे आपसे ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये तो नहीं कहूँगी अपना ध्यान रखो, लेकिन रखना पड़ेगा। यूपी ऐसा है, सरकार आपकी ऐसी है, देश आपका ऐसा है।